हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गरिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर टेट। आज हम यूपी टेट में मैथ सिलेबस का यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आपके मैथ के सिलेबस में हैं और जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक को आप पढ़ करके कम टाइम में अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो आप लास्ट एंड तक जरूर देखें और अच्छी लगे तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि ये आपके बहुत ही यूजफुल होने वाली है। ठीक है, तो हम देखते हैं सिलेबस को। इसमें जो भी टॉपिक्स हैं जैसे कि नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ है, एवरेज है, रेशियो है, परसेंटेज के क्वेश्चन होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एरिया एंड वॉल्यूम, एज रिलेशन, कैलेंडर, क्लॉक और जियोमेट्री से क्वेश्चन होंगे, अलजेब्रा है, पॉलीगॉन, मीन, मीडियन एंड मोड से क्वेश्चन होंगे एंड साथ में मैथ पैथोलॉजी से आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिलेबस हो जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक को आप पढ़ लेते हैं तो आपके अच्छे नंबर आ पाते हैं। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं कि नंबर सिस्टम में क्या होता है। तो नंबर सिस्टम में जो जैसे आपको पढ़ना है यहाँ पे सम संख्याएं, विषम संख्याएं और नंबर्स और इवन नंबर्स और होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इनके बारे में आप आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है। और साथ ही इसमें जो है एलसीएम एंड एचसीएफ है, एलसीएम एंड एचसीएफ को हम कहते हैं हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। इससे आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा 1 या 2 नंबर का। ठीक है, एवरेज के क्वेश्चन यानी कि जिसे हम हिंदी में औसत कहते हैं, तो औसत से क्वेश्चन होते हैं, रेशियो से क्वेश्चन होता है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है। ठीक है, तो अगर आपकी मैथ बहुत अच्छी है यहाँ पे कुछ लोगों की, तो यूपी टेट में बहुत अच्छा गेन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं होते हैं यहाँ पे, सिंपल ही क्वेश्चन होते हैं। और बेसिक अगर आपका स्ट्रांग है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे 25 to 30 नंबर यहाँ पे ला सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जिनकी की मैथ बहुत स्ट्रांग नहीं होती है, बेसिक स्ट्रांग नहीं है और उनको अच्छे नंबर भी लेके आने हैं। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सिलेक्टेड टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन आता ही आता है और वो बहुत कठिन भी नहीं है। तो अगर इन टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं तो आसानी से वो 15 से 20 नंबर यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी उनके लिए कि नंबर सिस्टम जरूर पढ़ना चाहिए। नंबर सिस्टम से डेफिनेटली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन भी आते हैं इसमें नंबर सिस्टम के। ठीक है, तो आसान भी है, इसे कर सकते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ भी बहुत आसान है, इससे भी 1 या 2 नंबर इनको मिल सकता है। ठीक है, एवरेज के क्वेश्चन भी आसान होते हैं, मुश्किल नहीं होते हैं। जैसे कि कुछ नंबर्स दे दिए जाते हैं इसमें, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू बता सकती हूँ कि 3, 5, 9, 8 ऐसे कुछ नंबर दे दिए गए, अब इनका औसत पूछा गया। तो इसमें आपको क्या करना है, इन सभी को प्लस कर देना है और जितने नंबर से उनसे आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि हाँ यही आ जाएगा, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, बहुत आसानी से कर सकते हैं इसे। जिनकी मैथ थोड़ी सी कमजोर है वो ऐसे टॉपिक्स को ले सकते हैं। रेशियो के क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं कुछ, जैसे कि यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि कोई मिक्सर है, उसमें पानी और दूध का मिक्सर है। तो पानी और दूध जैसे 3:4 के रेशियो में है, तो कितना लीटर पानी है, हाँ, या फिर कितना लीटर दूध है, ऐसे क्वेश्चन मिल सकता है आपको देखने के लिए। परसेंटेज के क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों थोड़ा सा एक दूसरे से मिक्स करता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में भी परसेंटेज पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि अगर छोटे क्वेश्चन आ गए तो आप उसको आसानी से कर लेंगे। बट हाँ, बहुत डीप मैं नहीं कहूंगी कि आप बहुत डीप पढ़ें, क्योंकि फिर आप उसमें फंसेंगे तो फंसे ही रह जाएंगे, बाकी चीजें छूट जाएंगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 75 का जो है 6 कितना परसेंट होता है, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस, किसी सामान को हमने कुछ रेट पे बेचा तो कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर हम आते हैं टाइम एंड वर्क पे। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन ऐसे होगा जैसे कि कुछ लोग हैं मिल करके किसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो कुछ और हो आ गए, उसमें 5 लोग और आ गए तो कितने दिन में कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन होंगे। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे कि अब बैंक में हमने कुछ पैसे अमाउंट को कुछ रेट पे कुछ दिनों के लिए हमने रख दिया, तो कितना इंटरेस्ट हमें मिलेगा या फिर कितना कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज जिसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं साधारण ब्याज और इसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन होंगे, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं ये क्वेश्चंस।
और एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन आप कर सकते हैं आसानी से। एज रिलेशन क्वेश्चन होंगे, जैसे कि आज जो है बेटा है और पिता है, उनकी आयु कुछ दे दी गई है, 5 साल बाद कितनी होगी। तो अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो आप इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे, मुश्किल क्वेश्चन नहीं होता है ये। कैलेंडर के क्वेश्चन भी आसान होते हैं, और क्लॉक है, घड़ी से भी क्वेश्चन आसान ही आते हैं। साथ में ज्योमेट्री को हम देख लेते हैं, तो एंगल जिसे हम कहते हैं कोण, तो इससे क्वेश्चन आते हैं कि बृहद कोण क्या है, हाँ ठीक है, और न्यून कोण क्या है, ऐसे आपको समझना पड़ेगा बेसिक चीजें। और जैसे कि इसमें जो क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पूछता है। ठीक है, अलजेब्रा तो मैं कहूंगी कि आपकी अगर मैथ स्ट्रांग नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम लगने वाला है। पॉलीगॉन यानी कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं बहुभुज, तो ये भी आसान होता है, इसे किया जा सकता है। कुछ कोई भी आपको फिगर दे दिया गया, पॉली पेंटागन आप जैसे आप कह सकते हो, तो पेंटागन में कोई भुजाओं की संख्या दे दी गई, तो एंगल कितना होगा, ठीक है, इसका जो ये विकर्ण बनेगा वो कितनी लंबाई होगी उसकी। तो इसमें एक या दो दो फॉर्मूला है, उसी क्वेश्चन से, उसी फॉर्मूले से आप पूरा इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, मीन मीडियन मोड ये भी बहुत आसान होता है, और इसको भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। साथ में मैथ पेडोलॉजी से मैं कहूंगी कि बहुत क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, सीटेट में इसमें काफी क्वेश्चन आते हैं, बट यूपी टेट में से 3 से 4 नंबर का ही क्वेश्चन आता है, और आप इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, मैथ पेडोलॉजी भी आपने थोड़ा बहुत देखा है तो ये था कि अगर आपकी मैथ बहुत अच्छी है तो वेल एंड गुड, आप जो है 28-30 नंबर तो आसानी से ला सकते हैं, पर जिसकी अच्छी नहीं है वो भी 20 नंबर आसानी से ला सकते हैं। बस ये है कि उनको सिलेक्टेड जो टॉपिक्स हैं उसे पे ही ध्यान देना होगा, ऐसा नहीं कि आप सारे टॉपिक को पढ़ने लगे। तो सिलेक्टेड टॉपिक मैंने बताया, जैसे नंबर सिस्टम आप जरूर पढ़िए, एलसीएम एचसीएफ जरूर पढ़िए, ठीक है, ये एवरेज के क्वेश्चंस पढ़िए, रेशियो पे भी आप कर सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है ये। ठीक है, फिर आप यहाँ पे आपको यहाँ पे एज रिलेशन क्वेश्चन, कैलेंडर, क्लॉक, टाइम एंड वर्क, ये आपको देखना होगा। ज्योमेट्री के क्वेश्चन आसान है, पॉलीगॉन भी आसान है, मीन मोड, ये आप सिलेक्टेड टॉपिक ही पढ़िए, आप अच्छे से नंबर ला सकते हैं, 20 नंबर आप डेफिनेटली लेके आएंगे। ठीक है, तो ये था, आप आज के बारे में मैंने कुछ बता दिया, और इन सारे टॉपिक को मैं लेकर कवर करूंगी। सारे टॉपिक्स में एक एक करके मैं वीडियो बनाऊंगी, जिसे मैं समझाती जाऊंगी, तो बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे। ठीक है, बहुत आसानी से आप इसे कर पाएंगे, जिसकी मैथ अच्छी नहीं है वो भी कर पाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे मेरी आपको अपकमिंग वीडियो मिल सके, और अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करिए। ओके, थैंक यू।